मैं भी आपकी तरह एक लूजर हूँ, पर लूजर की ये आदत बहुत अच्छी होती है कि वो हमेशा ट्राई करते हैं। वो जानते हैं कि वो हारेंगे, फिर वो कोशिश करने से नहीं डरते। आप में से कई सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि नया साल आएगा और हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, आपने ये पिछले साल भी ट्राई किया था और आप हार गए थे। जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो मैं बता दूं कि वो एक दिन में नहीं हो पाता है। एक दिन में कभी भी लाइफ चेंज नहीं होती है। लाइफ चेंज होने में टाइम लगता है। तो हम मेडिकल टर्म में इस बात को समझते हैं। तो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को किसी भी नई आदत या हैबिट को स्वीकार करने में टाइम लगता है, जो बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल होता है। हर नई आदत एक नया सिनेप्टिक सिग्नल या सिनेप्टिक कनेक्शन बनाती है, और जो ये सिग्नल होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। एक दिन में बना सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और यही कारण है कि हम हमेशा हार जाते हैं। तो जैसे हम उस हैबिट को हर दिन देते हैं, ये सिनेप्टिक कनेक्शन मजबूत होने के बाद ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घना जंगल है, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। हम डे 1 से उस जंगल को पार करते हैं और हम हर दिन वही रास्ते से चलते हैं और एक नया रास्ता बन जाता है। ठीक इसी टाइप से जो हमारे सिनेप्टिक नर्व सेल्स होते हैं, इसको सिग्नल जनरेट करने में टाइम लगता है। माना पहला सिग्नल कमजोर होता है, पर जैसे जैसे हम इस हैबिट को ट्राई करते हैं ये सिग्नल मजबूत होता जाता है। जब हम कोई न्यू हैबिट ट्राई करते हैं तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नामक जगह से सिमुलेट होती है। जैसे जैसे हम उस हैबिट को ट्राई करते हैं तब बेसल गैंग्लिया नामक स्थान पर यह स्टोर होती जाती है और ये हैबिट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है। हैबिट को शिफ्ट होने में हफ्तों का समय लग सकता है। बात करते हैं हम डोपामिन की। जब हम कोई न्यू हैबिट या न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये वही हार्मोन है जो हमारे उत्साह के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम कोई न्यू हैबिट ट्राई करते हैं तो डोपामिन लेवल बढ़ता है। डे 1 से डे 3 तक जब हम कोई हैबिट कंटिन्यू करते हैं तो डोपामिन लेवल गिरता जाता है। जब उस हैबिट को 4 से 7 दिन लगते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल कम हो जाता है। इस समय काम आता है डिसिप्लिन। सबसे ज़्यादा काम हमको डिसिप्लिन पे करना है। जब हमारा डोपामिन लेवल 7वें दिन कम हो जाएगा तो हमें जो हमने न्यू हैबिट बनाई थी उस पर फोकस और ट्राई करता रहना है। भले ही हम उस हैबिट को कम समय के लिए ट्राई करेंगे, पर हम डिसिप्लिन से उस हैबिट को ट्राई करेंगे। हमें डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। जब हम न्यू हैबिट ट्राई करते हैं तो हमारा बॉडी में कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस बढ़ा देता है। जब हम उस हैबिट को ट्राई करते जाते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता जाता है। हमारे अंदर स्ट्रेस कम हो जाता है। और जब हम न्यू हैबिट ट्राई करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमारे डोपामिन लेवल में चेंजेस आता है। फिर हमारे कोर्टिसोल लेवल जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है उसमें चेंजेस आता है। इन सब में महत्वपूर्ण चीज़ें डिसिप्लिन की होती है। हम न्यू हैबिट्स बनाएंगे, हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और हम अपना जीवन बदल देंगे, भले ही कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए। आप मेरे साथ में बने रहना, मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।